हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो एवरेज चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। क्लास नंबर 3 हमारी है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें काफी कुछ बेसिक टू मॉडरेट लेवल हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि चैप्टर पूरा ही मॉडरेट लेवल है और आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत आ रहा है इस चैप्टर में। रुझान काफी है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आए, ऊट पटांग सवाल भी मैं दे रहा हूं, लेकिन आपके पास एक ही बात है कि सर औसत को संख्या से गुणा करके योग निकालते चले जाओ और सवाल होता जा रहा है, और ये होगा भी। बस एक ही बात ध्यान रखो, योग बराबर औसत गुणा संख्या, पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए 5 और उनके ऊपर क्वेश्चन कराए। 2-3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है? तो उन सवालों को और देख लेते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। कल मैंने आपको जो 5 फॉर्मूले लिखवाए थे वो प्रथम वाले थे कि प्रथम एन प्राकृतिक का एवरेज, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज, प्रथम एन प्राकृतिक के स्क्वायर का एवरेज, प्रथम एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज, क्यूब का एवरेज, वो फर्स्ट थे जो 1 से शुरू हो रही हैं। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अगर प्रथम ना हो, यानी कि आपसे, अभी मैं आऊंगा उस टाइप पे जब बात करेंगे, पहले इन सवालों को कर लेते हैं। 1 से 69 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ, दोनों संख्या को मिलाकर, दोनों यानी कि 1 और 69 दोनों काउंट हैं। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू बताओ, टोटल नंबर कितने हैं? 1 से 69 तक टोटल 69 है। टोटल कितने हैं? 69 है। अब n की वैल्यू 69 है तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा n प्लस 1/2, यानी कि 69 प्लस 1/2, 70/2, और 70/2 यानी कि 35। 70/2 यानी कि 35। ठीक है भाई, आगे चले। इसको देखिए, कह रहे प्रथम 148 सम धनात्मक का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक का औसत के बीच अंतर कितना है? 148 इवन प्राइम नंबर्स, सॉरी इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज और 129 ऑड नेचुरल नंबर्स के एवरेज का डिफरेंस। तो सबसे पहले n बराबर 148 इवन नंबर्स है, तो n बराबर 148 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? n प्लस 1 होता है कि नहीं भाई? इवन के केस में एवरेज n प्लस 1 होता है, इवन के केस में एवरेज n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 148 प्लस 1 दैट इज 149। और ऑड के केस में n बराबर कितना है? 129 ऑड, तो इसके केस में जो एवरेज होता है वो n ही होता है, जितनी संख्या उतना ही एवरेज, यानी कि 129। एवरेज कितना है? 129। विषम के केस में जितनी संख्या देगा प्रथम उतना ही एवरेज, और सम के केस में जितनी प्रथम संख्या देगा उसका प्लस 1। तो यहां पर वो कह रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा बच्चा? डिफरेंस हो जाएगा 149 माइनस 129, कितना हो जाएगा? 20। क्या मैं सही हूं? ऑप्शन नंबर डी, बताइए। आगे चले, ये सवाल बताएंगे जरा। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, स्क्वायर का, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तो बच्चे यहां पर n क्या है? यहां पर n है 45। n क्या है मेरे भाई? n है 45। बात सही है। और वो कह रहा है वर्गों का औसत, तो एवरेज होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। तो n कितना है? 45, 45 और एक 46, 2n प्लस 1, 45 दूनी 90, 90 और एक 91 और बटा 6। 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 23 बार, 23 एकम 23 हासिल का 2, 23 निम्मा 207 और 2 209 डिवाइड बाई 3। ये जाएगा 3 6 18, 2 3 नाम 27, 2 3 सत्ते 21, 697 पॉइंट कुछ। ये रहा एक ही ऑप्शन है, 697.67, 697.67 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई वो फॉर्मूले याद करके आए हो ना कल वाले? ये सवाल करिए जरा। देखेंगे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घन यानी कि क्यूब का एवरेज, और उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? उसका n बराबर कितना है? 5, और घनों का एवरेज बताया था मैंने आपको n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्या यही था? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो n कितना है? 5, तो 5 गुणा n प्लस 1 यानी कि 5 और एक 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यह है 5 गुणा 36 बटे 4, तो 4 नाम 36 और 9 पंजे 45।
कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़े क्या? अब अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े उन पे मैंने एक एक दो दो सब पे क्वेश्चन करा दिए। क्या मैंने प्रथम n प्राकृतिक बोला? सभी के सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात थी, यानी कि ऐसी संख्याओं की बात थी जो एक सीरीज में है। सीरीज में, जैसे प्रथम प्राकृतिक कह रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। उनके वर्गों का बोला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मैंने कहा प्रथम n सम, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक सीरीज बन रही है, जिनमें क्या है? एक सीरीज बन रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चे अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की, कोई बताएगा मुझे क्या होता है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा क्या कि प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स वो संख्याएं, भाई देसी भाषा में समझो, वो संख्याएं जो किसी से भी ना कटे, किसी से भी ना कटे, जो संख्याएं किसी से भी ना कटे, ऐसे देसी भाषा में समझो। या फिर थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में समझोगे तो वो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो या कुछ भी कॉमन ना आए, वो तो को प्राइम होता है। या फिर जिनका HCF 1 हो, या फिर अगर मैं कहूं उनका गुणनखंड, गुणनखंड या जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, वो या तो 1 है या फिर स्वयं, यानी कि इट सेल्फ, वही संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि भैया 5, अब ये 5 है, क्या ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 5 आता हो? भाई किसी से भी ना कटे, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 लिखा, क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 5 आता हो? ये मत कहना सर 5 दूनी 10, 5 3 15, वो तो 5 के गुणज मल्टीपल्स हैं। मैंने मेरी वर्ड सुनो पूरा, जिसके पहाड़े में 5 आता हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। 1 है, 1 पंजे 5, तो भैया और 5 एकम 5, या तो 1 के पहाड़े में आ रहा है या 5 के में आ रहा है, तो फैक्टर या तो 1 होगा या फिर खुद वही संख्या होगी। मैंने कहा 11, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके पहाड़े में 11 आता हो, जिसके टेबल में 11 आता हो? नहीं, या तो 1 के पहाड़े में आएगा या खुद 11 एकम 11। तो इस तरह की संख्या आपकी क्या होती है? इस तरह की संख्या अभाज्य होती है, प्राइम होती है। पूरा कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं ये, और इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। ये कभी 2 के गैप में आ जाए, कभी 4 के में। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई बताएगा मुझे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी। ये किसी के पहाड़े में नहीं आ गया, तो 1 के 1 दूनी 2 या 2 एकम 2। और जो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको हम केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या, नहीं, जितनी भी अभाज्य संख्या आपको मिलेंगी वो सारी की सारी विषम होंगी। भाई 2 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 3, अब विषम है, ऑड है, फिर 5 विषम है, 7 विषम है, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, ये सब क्या है? विषम है, ऑड है। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य है और केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब सवाल कहता है कि भैया प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो इनका ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको निकालनी पड़ेंगी संख्याएं और फिर उनका एवरेज करना पड़ेगा। कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्या का एवरेज, तो आपको प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेंगी। तो प्रथम का मतलब है शुरुआत से काउंट करना है, सबसे छोटी 2,
फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये 6 हो गई, प्रथम 6 हो गई। अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज के बारे में आप जान चुके हैं कि भैया जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ दो, योग निकाल दो और डिवाइड बाई जितनी वो संख्या है उससे डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे सर 11 और 13, 24 और 7, 31 और 5, 36 और 3, 39 और 2, 41 और बटे कितनी संख्या है? 6 है। तो 6 छिंग 36, 6 सही 5/6, 6 सही 5/6 आपका जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। बताइए आगे बढ़े क्या? यहां पे आएंगे। कह रहे 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का एवरेज। 50 और 76 के बीच आने वाली प्राइम नंबर्स। अब प्रथम भाई अभाज्य संख्या का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, वो कहीं से कहीं तक भी आपसे पूछ सकता है। तो 50 से अगली या 50 के बाद आने वाली संख्या जो अभाज्य हो कौन सी है? वो संख्या जो किसी के भी टेबल में, किसी के भी पहाड़े में नहीं आती। नहीं, अभाज्य संख्या के एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चा, कोई फॉर्मूला नहीं। तो 50 से आगे आने वाली अभाज्य संख्या 51 नहीं है, 17 से कटती है, 17 तिया 51, 52 भी नहीं है, 26 दूनी 52, किसी के भी पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। 53 बिल्कुल है, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 19 तिया 57 होता है, 58 भी नहीं है, 59 है, 60 भी नहीं है, 61 है, 61 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता, 62 भी नहीं, 63 भी 21 तिया 63 होता है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं, 67 है, 68 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, 23 तिया 69 होता है, 70 भी नहीं, 71 है, 72 भी नहीं है, 73 है, 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है और 76 भी नहीं है। इन दोनों के बीच में आपकी यही संख्या है, 50 और 76 के बीच में जो प्राइम है, जो अभाज्य। 53, 59, 61, 67, 71, 73। हाँ ठीक है, 53, 59, 61, 67, 71, 73। अब आप इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज होता है इन सभी को जोड़ो और डिवाइड बाई जितनी ये संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे ओके जी, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 7 20 और 1 21, 21 और 3 24, हासिल का 2, 5 5 10 और 6 16 और 16 और 6 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 और 2 38, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे 6 छिंग 36, 6 चौक 24। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। ठीक है भाई, सभी का आ गया? ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को करेंगे, क्या जवाब होगा? प्रथम 8 अभाज्य का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, और प्रथम 10 सम प्राकृतिक का औसत, और इन दोनों का क्या बताना है? रेशियो बताना है। भाई प्रथम 8 अभाज्य का औसत अलग निकालो, प्रथम 8 प्राइम नंबर्स का एवरेज अलग निकालो। तो सबसे पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अभाज्य संख्या हो गई पहली। इनका एवरेज, इनका औसत निकालिए। उसने बोला फर्स्ट
8 प्राइम नंबर्स का एवरेज, प्रथम 8 अभाज्य का औसत। तो सबसे पहले मैंने प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिखी। मैं फिर कह रहा हूं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता अभाज्य के औसत निकालने का। तो यहां पर तो एवरेज कितना हो जाएगा, योग निकालो। 3 और 2 5 और 5 10 7 17 11 28 13 41 और 17 58 58 और 20 कितना होता है 78। 78 में से एक गया 77, तो 77 तो योग आ गया। और कितनी संख्या है 8। तो एवरेज पॉइंट्स में मत निकालना क्योंकि हमें रेशियो बनाना है, तो इसको 77/8 ही रहने दो। अब कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक का एवरेज, फॉर्मूला होता है इसका तो n+1। प्रथम 10 सम प्राकृतिक के एवरेज का तो बचा फॉर्मूला होता है n+1, यानी कि 10 + 1 कितना हो गया 11। रेशियो बना लो 77/8 अनुपात 11। तो ये 8 उधर चला जाएगा, 77 रेशियो 11 गुणा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 11 सत्ते 77। तो रेशियो कितना आ गया 7:8। कितना हो गया बच्चा 7:8। 7 और 8 बताइए। अगर अभाज्य संख्या बहुत बड़ी दे दे तो नहीं देगा वो, उसे भी पता है कि अभाज्य का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मान लो अगर वो आपसे कहेगा कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का एवरेज, आप यही कहना चाह रहे हो ना सर, अगर कह दे प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का एवरेज, नहीं देगा भाई। एग्जामिनर भी तो उसका आंसर निकालेगा, वो कैसे निकालेगा, उसके पास कोई तरीका कोई फॉर्मूला थोड़ी है। वो भी तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही सेट करके देगा, और जब वो सॉल्व करेगा तो उसको भी प्रथम 100 अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी, योग करके डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। वो तभी समझ जाएगा कि यार जब मैं ही 100 अभाज्य संख्या लिख रहा हूं तो बच्चे का तो पूरा 1 घंटा उसको लिखने में लग जाएगा। तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होते, वो बिल्कुल एग्जाम पेपर उसी हिसाब से सेट करते हैं जिस हिसाब से बन सके। तो अभाज्य संख्या अगर एवरेज आया तो 8 10 12 15 तक, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है भाई, आगे चले। एक अभाज्य संख्या नहीं होती बच्चे, नाइदर प्राइम नॉर इवन। चलो ये कहानी यहां पे होती है एंड। अब हम शुरू करते हैं टाइप 5, और टाइप 5 में शुरू करते हैं अब असली खेल। अब होगा असली खेला। अभी तक हमने पढ़ा प्रथम n, यानी कि जो भी कहानी शुरू हो रही थी वो 1 से शुरू हो रही थी। मैंने कहा प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो वो 1 से 1 2 3 4 5 6 और जहां तक भी वो कहेगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि प्रथम वर्ड यूज ना करे, आपसे कहेगा कि 20 से लेकर 30 के बीच जितने भी 20 से लेकर 30 के बीच जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उनका औसत बताओ। 50 से लेकर 100 के बीच जितने भी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या आते हैं उसका एवरेज बताओ। यानी कि वो 1 से शुरू करेगा ही नहीं, वो कहीं बीच में से उठा लेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, कोई बताएगा मुझे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जिसको क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताएगा मुझे कोई क्या होता है। धीरे धीरे लेकर जाऊंगा आपको, बिल्कुल वहीं तक लेकर जाऊंगा जहां तक मैं लेकर जाना चाह रहा हूं। क्रमागत संख्याएं बताओ, व्हाट आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लगातार आने वाली संख्याएं, उन्हीं को हम कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत बोलते हैं। वो संख्या, वो एक श्रृंखला, वो एक सीरीज जिसमें दो आसन्न संख्या एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस पूरी श्रृंखला में थ्रू आउट द सीरीज सेम रहे। समझिए आप मेरी बात, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, फिर इंग्लिश में। ऐसी श्रृंखला, ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसमें दो आसन्न संख्याओं का अंतर पूरी श्रृंखला में समान रहे। अ सीरीज इन विच द डिफरेंस
between two adjacent numbers throughout the series is same. Throughout the series is same. पूरी सीरीज में दो आसन संख्याओं का अंतर बराबर रहेगा। यह होता है आपका क्रमागत। देसी भाषा में बोल देते हैं लगातार आने वाली संख्याएं को हम क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखूं मैं, क्या होती है क्रमागत संख्याएं? किसी श्रृंखला में आने वाली सभी संख्याओं के में अंतर समान हो। ठीक है, श्रृंखला में आने वाली संख्याओं में अंतर समान होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स थ्रू आउट द सीरीज इज सेम। डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट नंबर्स थ्रू आउट द सीरीज इज सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? बताओ, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? आप कहेंगे सर एक बार देखना पड़ेगा सभी का अंतर। तो 1 और 2 का अंतर 1, बट डिफरेंस देख लो। डिफरेंस है 1, 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 डिफरेंस है 1। क्या मैं कह सकता हूं यस ये क्रमागत है? मैंने कहा 22 23 24 25। क्या ये क्रमागत है? क्या ये क्रमागत है? यस और नो में बोलते चले जाओ। बस डिफरेंस देखो, 1 1 1 1। सब में एडजेसेंट होता है सटे हुए संख्या। एडजेसेंट यानी कि आसन्न संख्याएं। जैसे ये श्रृंखला है, इसको बोलते हैं सीरीज। नंबर्स बहुत सारे एक साथ रख दिए, सीरीज। और उसमें आसन्न यानी कि एडजेसेंट होता है दो सटे हुए नंबर। जैसे 22 23, ये आसन्न संख्या है, एडजेसेंट। 23 24 आसन एडजेसेंट। 24 25 आसन सटे हुए एडजेसेंट। ठीक है, तो सभी में 1 1 1 का डिफरेंस है। हाँ जी सर, मैंने कहा 23 27 31 35 39। क्या ये आसन्न संख्याएं, सॉरी, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, क्रमागत नंबर्स हैं? जरा देखना एक बार सर, डिफरेंस देखना पड़ेगा। 23 4 27 4 31 4 35 4 39, 4 4 4 का डिफरेंस है। हाँ जी सर, इनको भी हम कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत नंबर बोलेंगे। डिफरेंस कुछ भी हो, बस बराबर रहना चाहिए। चाहे 1 का डिफरेंस हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अच्छा ओके, और आगे मैं चलता हूं। मुझे एक बात बताओ, बचपन में पहाड़े टेबल सभी ने पढ़े हैं। 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 धाम 90 तक। आपने 17 का पहाड़ा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। और गांव के स्कूल में बहुत पढ़ाए जाते हैं। कुछ पढ़ाई हो ना हो, बच्चे को पहाड़े तो रटवाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ईमानदारी से बताना कि स्कूल टाइम में मैक्सिमम कहां तक आपको पहाड़े या टेबल जिसको कहते हैं वो याद थे? इंग्लिश मीडियम से अगर आप होंगे तो वहां पर टेबल पे इतना फोकस होता नहीं है, लेकिन गांव के स्कूल में पहाड़ा नहीं है तो भाई साहब आपकी होगी कुटाई। फिर मैथ वाले गुरुजी मतलब पहाड़ा याद करवाएं। कहां तक आपको मैक्सिमम याद कराए थे गुरुजी ने? 40 तक तो मुझे भी याद हो गए थे उस टाइम पे। 40 तक, 20 तक हल्के मास्टर से पढ़े हो तुम तो यार। हमारे वाले ने तो कुट कुट के 40 तक याद करा दिए थे हमको। 20 तक तो कम, अब नहीं, उस टाइम पे 1 अरब 32। अच्छा, इतनी स्पीड से चल रहे हैं कमेंट। 30 तक, 30 1 अरब 50 50 50 20 30 40। 40 तक तो गांव के स्कूल में कुट कुट कर याद करा ही देते थे वो। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो पहाड़े, जो टेबल होते हैं, क्या वो क्रमागत होते हैं? क्या वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं?
जैसे मान लो मैंने कहा 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजो 55, 11 चिक्कू 66, 11 सत्तू 77। क्या ये सभी क्रमागत होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं? यस और नो में बताइए। आप कहेंगे सभी में 11 11 11 11 का अंतर होता है, सभी में क्या होता है? 11 का डिफरेंस होता है। तो हम कहेंगे हां जी सर, ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, ये तो क्रमागत है। मान लो मैंने आपसे कहा कि 6 का पहाड़ा, 6 का टेबल, इंग्लिश वाले बच्चे टेबल लिख लेना, 6 का पहाड़ा, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? हां जी सर। मैंने कहा 17 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, तो आप कहेंगे सर ये कॉन्जिक्यूटिव है? हां जी सर, बिल्कुल है। यानी कि जितने भी टेबल, जितने भी पहाड़े हमने पढ़े या फिर आगे तक, वो सभी कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत होते हैं, उन सब में बराबर का अंतर होता है। चलो, ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है। असली मतलब, असली कॉन्सेप्ट तो यही था। अब आता है क्रमागत संख्याओं का औसत। टॉपिक है क्रमागत, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये है अब हमारे मतलब का काम कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या क्या होती है, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इनका एवरेज, भाई हमारा तो चैप्टर एवरेज का है, तो एवरेज ही निकलवाएगा हमसे। तो क्रमागत संख्याओं का एवरेज बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो प्रथम पद, लिख लो पहले आप, फिर मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, यह होता है एवरेज। यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म जो भी आपको सीरीज दे रखी है उसका एवरेज। मान लो यही सीरीज है, अब मुझे इसका एवरेज बताना है, तो वो बेसिक तरीका क्या है, मैं सबको जोड़ूं और डिवाइड करूं कितनी संख्या है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये तो क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है, सब में डिफरेंस बराबर है, तो आपको क्या करना है, एवरेज को लेना है, पहला पद और लास्ट का पद जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 11 प्लस 77 बटा 2, एवरेज मिल जाना है हमें। एक तो हो गया ये फॉर्मूला। अब आता है सेकंड। सेकंड क्या है बच्चा? एवरेज, किसी भी क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है ना, वो बीचों बीच वाली संख्या होता है, बीचों बीच वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या ही आपका औसत होता है, मिडल मोस्ट नंबर। क्या बच्चे? मिडल मोस्ट नंबर, मिडल मोस्ट नंबर आपका क्या होता है? क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से। मान लो मैंने आपसे बोला कि ये मेरे पास एक कुछ संख्याएं हैं, आप सबसे पहले डिसाइड करो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, क्या ये क्रमागत है, ये आप सबसे पहले डिसाइड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 निम्मा 54। ये तो 6 का पहाड़ा है। ये क्या है? ये तो 6 का टेबल है। और टेबल जितने भी होते हैं, पहाड़े जितने भी होते हैं, वो सभी तो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, क्रमागत होते हैं। तो ये सीरीज तो कॉन्जिक्यूटिव है। अब इसका एवरेज देखना। एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है सर, सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। यानी कि मैं कहूंगा 6 प्लस 54, 6 प्लस 54 बटा 2, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 60 बटा 2, यानी कि हो जाएगा 30।
अब एक जादू, एक मैजिक और देखना। जादू क्या है? आपने बोला सबसे पहली संख्या और सबसे अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना ही सर एवरेज होता है। मैं कहूंगा रुको, आप ये जो एवरेज आया है ना 30, सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना एवरेज है पूरी सीरीज का। लेकिन आप अगर दूसरी संख्या, आगे से दूसरी संख्या और पीछे से दूसरी संख्या को जोड़कर भी अगर 2 से डिवाइड करते हो तब भी आपको 30 ही मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर यही एवरेज आपको आगे से दूसरी और पीछे से दूसरी संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपको वही आंसर मिलना है। अरे वाह सर, ये तो कमाल हो गया, क्या इसे हम आगे भी अप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा हां, आगे से तीसरी संख्या, पीछे से तीसरी संख्या, 18 और 42 को जोड़कर भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपको वही एवरेज मिलना है 30। अरे मजा आ गया ये तो। मैंने कहा ओके, आगे से चौथी और पीछे से चौथी को जोड़कर भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई तब भी आपको एवरेज वही मिलना है 30। और सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में बची है जो संख्या, ये वही है जो हिरन पूरे जीवन भर जिस खुशबू के पीछे दौड़ता फिरता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, पूरा जीवन निकल जाता है उसका, लेकिन वो खुशबू उसकी नाभि से आ रही होती है और वो उसको पता ही नहीं कर पाता है। यानी कि जिस श्रृंखला के एवरेज को निकालने के लिए हम भाग दौड़ रहे हैं, पहली लास्ट की जोड़कर बटा 2, वो ही तो बीच में बैठा है, बिल्कुल बीच में बैठा है। यही 30 है जिसको हम निकाल रहे थे, यही आपका एवरेज है। ये होती है खूबसूरती जो आपकी श्रृंखला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की होती है एवरेज निकालने की। इसीलिए मैंने बोला कि जो हमारा एवरेज है बीचों बीच वाली संख्या होती है बच्चे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी सीरीज में, किसी भी श्रृंखला में अगर एवरेज चाहिए तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या या फिर पहली और लास्ट की दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2। अच्छा, एक चीज मुझे यस और नो में जवाब देना। कई बार क्वेश्चन पता है थोड़ा सा आपके ना कॉमन सेंस को टेस्ट करता है, आपके लॉजिक को टेस्ट करने की कोशिश करता है वो। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब हमने क्रमागत संख्याओं के एवरेज की बात करी तो वो है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये एवरेज प्रथम पद और अंतिम पद का औसत होता है? यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सीरीज मान लो मेरे पास है, इस सीरीज में पूरी सीरीज का एवरेज है पहली संख्या और अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 जोड़कर। क्या मैं इसको ऐसे कॉमन सेंस की तरह कह सकता हूं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत ही पूरी सीरीज का औसत होता है? बोलो भाई, मैंने क्या किया, पहली संख्या 6, अंतिम संख्या 54 डिवाइड बाई 2 जोड़कर, क्या ये इन दोनों का एवरेज ही तो हुआ? भाई दो संख्या का एवरेज क्या होता है? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि मान लो 10 संख्या है और 10 संख्या में 10 क्रमागत संख्या है, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसमें पहली संख्या और लास्ट की संख्या का एवरेज 20 है, तो पूरी सीरीज का एवरेज क्या होगा? समझे आप मेरी बात? मैंने क्या बोला? 10 संख्या है जिनमें पहली संख्या और 10 क्रमागत संख्या है जिनमें पहली और अंतिम का औसत 20 है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो औसत होता है वही पूरी सीरीज का औसत होता है। प्रूफ आपके सामने है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 से डिवाइड कर दिया, पूरी सीरीज का औसत आ गया। तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है वो पूरी सीरीज का एवरेज होता है, पूरी सीरीज का एवरेज भी वही होता है। ठीक है बच्चे, तो आप इसको स्टार बना के लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट संख्या का औसत
ही पूरी सीरीज का औसत होता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का औसत ही पूरी सीरीज का एवरेज होता है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्या है? क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इंग्लिश वाले बच्चे कॉन्जिक्यूटिव लिखेंगे। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज, 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज, क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोलो, नेचुरल नंबर्स। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिनका एवरेज मैंने कह दिया 21। तो मैं आपसे कहता हूं सबसे बड़ी संख्या बताओ, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? पांचों की पांचों संख्याओं को भी आप आराम से निकाल सकते हो। 5 क्रमागत संख्या है, एवरेज बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि 5 क्रमागत या 6 या 7 कुछ भी दे सकता है। 5 क्रमागत संख्या है जिनका एवरेज 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? बताइए। 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज अगर 21 है तो सबसे बड़ी संख्या। अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो क्रमागत संख्या होती हैं इनका एवरेज, इनका डिफरेंस बराबर होता है, लगातार आने वाली संख्याएं हैं। अब अगर उसने प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर ऐड कर दिया, उसने बोल दिया नेचुरल नंबर है, तो भैया अंतर कितने का होगा? फिर प्राकृतिक संख्या, लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या में अंतर कितना होता है? 1 का होता है। लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या में डिफरेंस कितना होता है? 1 का होता है कि नहीं? हाँ होता है। अब उसने बोला संख्या है 5। अगली बात हमें यह भी पता है कि क्रमागत का एवरेज तो बीचों बीच वाली संख्या होता है, तो अगर यहां उसने एवरेज 21 बोला तो ये 21 बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो क्या मैं ये 5 ऐसी जगह बना दूं, क्या इन 5 जगह पर वो पांचों संख्या आएंगी? आप कहेंगे हां जी सर बिल्कुल आएंगी। तो क्या जो मेरा एवरेज होगा, जो मेरा एवरेज दिया हुआ है 21, क्या ये बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या? भाई इसके इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, बीच में तो यही है। तो क्या ये 21 यहीं पर आएगा? क्या ये 21 यहीं पर आएगा कि नहीं? बिल्कुल बीचों बीच में 21 आएगा, बीचों बीच वाली संख्या होती है। अब 21 से बड़ी संख्या, इधर 21 से बड़ी संख्या रहेंगी, इधर 21 से छोटी संख्या रहेंगी। अब 21 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, अगली संख्या कौन सी है? 22। फिर 22 से अगली संख्या 23। 21 से पहली संख्या कौन सी है? 20। और 20 से पहली संख्या कौन सी है? 19। ये पांचों की पांचों संख्या निकाल दी आपने। बस एक एवरेज देने से ही हम पूरी की पूरे नंबर्स को निकाल देंगे, एक एवरेज मात्र देने से ही। अब मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं इसी क्वेश्चन में कि भैया 6 क्रमागत संख्या है, 6 क्रमागत संख्या है और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 21 है। नहीं, उनका एवरेज 6 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं और एवरेज दे दिया उनका 17। सारी संख्या निकालकर बताओ क्या होगी? 6 क्रमागत इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या है, एवरेज है उनका 17। सारी की सारी संख्या बताओ क्या होंगी? बता सकते हो कि नहीं? अब आप कहेंगे सर ये सोचने वाली बात होगी थोड़ी सी। संख्या कितनी है? 6। तो 6 जगह बना लेते हैं, 2 3 4 5 और 6। अब हमें पता है कि जो हमारा एवरेज होगा वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा।
क्या होगा मेरे भाई, वो एवरेज बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा कि नहीं? हाँ जी सर, बात तो सही है। अब एवरेज बीचों बीच वाली संख्या जो कि हमें 17 दिया हुआ है, तो कौन सी वो जगह है जहां पर मैं 17 को लिखूं? ऐसी इन 6 कुर्सी मैंने डाल दी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कुर्सी, 6 चेयर मैंने डाल दी। 6 कुर्सी में से कौन सी वो कुर्सी है जिस पर मैं 17 को बैठा दूं? आप कहेंगे सर यहां पर बैठा दो, गलत हो जाएगा। इधर 2 संख्या बचेंगी, उधर 3 हो जाएंगी, बीचों बीच वाली कहां रही? ओके सर, यहां बैठा के देखना जरा, गलत हो जाएगा। इधर 2 कुर्सी है, इधर 3 कुर्सी है। मतलब फिर इस 17 को कहां एडजस्ट करूं? बच्चे ये 17 फिर किसी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, ये 2 कुर्सियों के बीच में बैठेगा, यहां पर। क्योंकि यहां पर अगर 17 बैठेगा तो इसके इधर भी 3 कुर्सी, इधर भी 3 कुर्सी, तब जाकर ये बैलेंस बनाएगा। तब जाकर क्या करेगा? ये बैलेंस बनाएगा। किसी भी कुर्सी पर इसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं भी बैठेगा ये एवरेज हो ही नहीं सकता है, ये बैलेंस बना ही नहीं सकता है। और एवरेज का मतलब ही मैंने पहली क्लास में बताया था, बैलेंस बनाना। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, बैलेंस तो बन ही नहीं रहा 17 को किसी भी कुर्सी पर बैठाने पर, तो 2 कुर्सियों के बीच में बैठा दो। अब उसने बोला है सम। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है जो 2 से कट जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। तो 17 से अगली सम संख्या कौन सी है? 17 से अगला इवन नंबर जो 2 से कट जाए, सर 18। 18 को इस कुर्सी पे बैठा दो। अब यहां 17 का रोल खत्म हो गया। 17 का रोल खत्म। जैसे ही आपने एक संख्या, एक कुर्सी पर पता चला कौन बैठा है, फिर तो आप सारी संख्या निकाल दोगे, फिर हमें 17 की जरूरत नहीं है। 17 की जरूरत कहां तक है कि ये कहां बैठेगा और इससे अगली सम संख्या 18। अब 17 को भूल जाओ। अब आप मुझे बताओ 18 से अगली सम संख्या जो 2 से कटे, 19 मत कहना, 19 तो 2 से नहीं कटती, सम संख्या इवन नंबर। 18 से अगली सम संख्या 20, उससे अगली 22। 18 से पहली कौन सी है? 16, और 16 से पहली 14, और 14 से पहली 12। ये सारी संख्या आपने निकाल दी। ये सारी संख्या बच्चे आपने निकाल दी। क्या मैं सही हूं? सर फिर ये 7 संख्या हो गई, 6 कहां रही? नहीं बच्चे, संख्या तो यही है। ये 17 तो इन 6 संख्याओं का एवरेज है। तो जरूरी नहीं कि जो एवरेज है वो इन्हीं संख्याओं में से कोई हो। गलत भाई, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा क्या कि एवरेज इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होना चाहिए ना? जरूरी नहीं है कि एवरेज इन 6 में से कोई एक हो। भैया इन 6 के बीचों बीच 17 है, ये आप देख लो एवरेज निकाल के। 12 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 22 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 34 बटे 2 17। ये आ गया एवरेज, वही 17 आ गया, वही संख्या एवरेज आपका। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, सवाल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। अब आप तैयार हैं? इस सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा 100 और 250 के बीच सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से कटते हो? 100 और 250 के बीच जो 11 से कटते हो, जो 11 से डिवाइड हो। अब क्या बच्चे 100 और 250 के बीच मैं वो सारी संख्या निकालूंगा जो 11 से कटती हो? क्या 100 और 250 के बीच क्या मैं वो सारी संख्या निकालूं जो 250 से कटती है? बताओ। नहीं सर, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो कह देगा 100 और 1000 के बीच जो 11 से या 12 से कटती हो, तो क्या फिर मैं 100 से 1000 के बीच नंबर निकालूंगा वो जो 11 से कटते हैं? ऐसे थोड़ी चलती है कहानी। कहानी चलती है कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले अब मैं स्टेप वाइज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और समझते रहना। सुनो, जिन बच्चों को समझ में आया वो बताओ, जिनको नहीं आया वो सामने देखो। क्या मुझे 100 से और 250 के बीच वो नंबर्स, वो संख्याएं चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, 11 से कटती हो? क्या वो सारी की सारी संख्याएं क्रमागत तो होंगी? क्या वो सारे के सारे नंबर्स क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव होंगे? बच्चे यस और नो में जवाब बताओ।
क्या 100 से 250 के बीच में वो सभी नंबर जो 11 से कटते हैं क्या वो क्रमागत होंगे? यस और नो? सोच के बताओ। हां सर, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे भैया। 100 से 250 के बीच में जितनी भी संख्या 11 से कटने वाली सब क्रमागत होंगी। भाई मान लो 100 से जस्ट अगली संख्या, 100 से जस्ट अगली संख्या 11 का पहाड़ा पड़ना, 11 नाम 99, 11 धाम 110, तो 100 से अगली संख्या 110 है जो 11 से कटती है। 100 से अगली संख्या 110 है। अब 110 से अगली संख्या, इसमें फिर 11 जोड़ दो सर 121। 121 से अगली संख्या, फिर इसमें 11 जोड़ दो 132, और इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। तो क्या 100 से अगली संख्या, भाई 100 और 250 के बीच बोला है ना, तो 100 से अगली संख्या जो 11 से कटती है, मैंने कहा 11 नाम 99 और 11 धाम 110। 110 सबसे पहली संख्या, फिर 121, फिर 132, और ऐसे 11-11 जुड़ के आपकी संख्याएं चलती रहेंगी। तो क्या इन सभी का अंतर 11 ही रहेगा? क्या इन सभी का डिफरेंस 11 ही रहेगा? हां। तो अब आपको 250 से छोटी संख्या बतानी है जो 11 से कटती हो। 250 से छोटी, देखो मैं छोटा सा तरीका जो हमें 5वीं 6ठी क्लास में सिखाया जाता है, आपको बताना है 250 से छोटी संख्या जो 11 से कटती हो, जो किससे डिवाइड होती हो? जो 11 से कटती हो। तो आप कहेंगे कि सर चेक करते हैं, तो आप 250 को 11 से भाग दे दो, 250 को 11 से भाग दे दो। मैं बताऊंगा आपको 250 से छोटी संख्या जो 11 से कटती हो, तो आप भाग दे दो। आप कहोगे 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, ये 0, 11 दूनी 22, कितना रिमाइंडर आ गया 8। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है 250 से छोटी, 250 से छोटी। तो 250 से छोटी संख्या पता है कौन सी होगी? ये जो रिमाइंडर आया है ना, जो शेषफल आया है, इसे सीधा 250 में से माइनस कर दो, इसे सीधा 250 में से माइनस कर दो, तो 242 आ जाएगा। 250 से छोटी संख्या बतानी है 11 से कटने वाली, तो मैंने 250 को 11 से भाग दिया, मुझे शेषफल रिमाइंडर मिला 8। तो मैं इस रिमाइंडर को सीधा 250 में से हटा दूंगा, माइनस करूंगा, तो ये 242 जो आएगा ये 250 से छोटी संख्या होगी जो 11 से कटती होगी, 242। क्या मुझे सारी संख्या निकालने की जरूरत है? समझो मेरी बात, सामने देखो, उसने कहा 100 और 250 के बीच वो सभी संख्या जो 11 से कटती हैं। क्या मुझे सभी संख्या निकालने की जरूरत है? सभी संख्या बताऊं मैं कि कौन कौन सी संख्याएं जो 11 से कटती हैं? नहीं। मुझे जैसे ही पता चला कि भैया ये तो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, तो मुझे बस पहली संख्या और अंतिम संख्या से मतलब है। एवरेज ऐसे आएगा चुटकी में। भाई मुझे सबसे पहली और सबसे लास्ट की जरूरत है। मुझे पता है कि सबसे पहली और सबसे लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। क्यों मैं बीच वाली सभी संख्या को निकालूं? ना, मैं तो नहीं निकाल रहा, जरूरत ही नहीं है मुझे, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं? ये है लॉजिक, ये है लॉजिक। ओके, तो यहां पर आप कहोगे 2, 4 और 1 5, 2 और 1 3 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्कू 12, 176 आपका सही जवाब है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 11 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं। कहां तक समझाऊं तुम्हें? ये लॉजिक गलत है। 11 से कटने वाली संख्या को देखना वाला लॉजिक गलत है। पता है क्यों? ये को सवाल देखो, आपसे बोला था 6 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज। अब सम संख्या तो 2 से कटने वाली है, तो फिर इनका एवरेज 2 से कटने वाला क्यों नहीं है? बताओ बताओ बताओ।
6 संख्या क्रमागत सम है, इवन है, इवन नंबर यानी कि 2 से कटने वाली, तो फिर इनका एवरेज 2 से क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि एवरेज यहां पर इन 6 संख्याओं में से है ही नहीं, इन 6 संख्याओं में से एवरेज है ही नहीं, एवरेज तो कहीं बीच में है। तो फिर आप खुद सोचो, क्या यह जरूरी है कि भैया 100 से 250 के बीच में 11 से कटने वाली संख्याओं का औसत 11 से कटेगा? क्या ये जरूरी है ना? बिल्कुल भी नहीं। वो तो डिपेंड करेगा कितनी संख्या है। मान लो 5 संख्या है तो 5 में से बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी, तब तो मान लेंगे कि 11 से कटने वाली संख्या है। मान लो अगर 6 संख्या है तो उन 6 संख्या, मान लो 10 संख्या है, अब 10 में से कोई सी भी जगह पर हम एवरेज को नहीं रख सकते, उन 10 में से एवरेज होगा ही नहीं, एवरेज कहीं बीच में होगा, तो 11 से कटेगा ही नहीं। तो जिन लोगों ने लॉजिक लगाया 11 से कटने वाला, तो आपका लगा लॉजिक नहीं लगा, आपका लगा है तुक्का। आपका क्या लगा है? तुक्का। तो ये तुक्का है, ये लॉजिक नहीं है। बात समझ में आया? मैंने डिफरेंस बताया क्यों है वो तुक्का। क्लियर हुई बात? तो आपका जवाब कितना आ गया? 176। एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा। चलो, इससे आगे मैं आज नहीं जाऊंगा, आज मैं आपको केवल ऐसा ही इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके दूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं चेंज कर रहा हूं सवाल को, बिल्कुल चेंज कर रहा हूं मैं नंबर्स लिख रहा हूं, है ना। आपको बताने हैं 500 और 1000 के बीच वो संख्याएं जो 13 से कटती हो। 500 और 1000 जो संख्या 13 से कटती हो। ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है। और ये आपको मैं दे रहा हूं HW। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ट्राई करना, कोशिश करना अपनी रफ कॉपी में 500 और 1000 के बीच वो नंबर्स जो 13 से कटते हो, उन सभी का एवरेज बताना है। ठीक है बच्चे, ओके। तो एंड करते हैं क्लास, टाइम भी हो गया, मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।